हो गया। और क्वांटिटी के बढ़ने घटने से, ये देखो क्वांटिटी का बढ़ना घटना, सिर्फ क्वांटिटी, तो वो डायग्राम डिमांड का नहीं छेड़ेंगे, उसी में ही क्वांटिटी बढ़ाना और घटाना करते। तो ये मैंने पिछली बार भी कहा था, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब आज जो कराना है, इन दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करना है। मान लो इस क्वेश्चन को मैं नंबर दे रहा हूं 1, क्वेश्चन 1, दोनों का बढ़ना, और इसको दे देता हूं क्वेश्चन 2। अब जो हमें करना है वो बनेगा क्वेश्चन 3, यानी 1 + 2। तो लिखो अगला क्वेश्चन, डिफरेंस ही है, पर क्वेश्चन का नाम है चेंज इन क्वांटिटी। और दूसरी साइड है चेंज इन डिमांड। डायग्राम बनाओ जरा पहले, ओरिजिनल पोजीशन, बड़े बड़े खुले डायग्राम सब बनाओ। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, साइड में बना लिया। P ओरिजिनल प्राइस, Q ओरिजिनल क्वांटिटी। अब पिछली बार जो क्वेश्चन करे थे, दोनों को मिक्स करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ है, देखो चेंज। अब चेंज तो इंक्रीज भी हो सकता है और चेंज में डिक्रीज भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका है, इसको चेंज, क्वेश्चन में तो चेंज लिखा है पर मन में मैं इसको पढ़ूंगा इंक्रीज, और इस वाले को भी पढ़ूंगा इंक्रीज। बताओ क्या करें? चेंज वर्ड मैंने फिलहाल के लिए हटा के इंक्रीज वर्ड अपने मन में रखा है। तो कैसा डायग्राम बनाओगे बताओ? पहले वाले में क्वांटिटी बढ़ानी है बस, क्या डिमांड कर्व को बदलोगे पहले वाले में? नो सर D1 आ जाएगा पहले वाले में। नहीं, पहले वाले में D1 नहीं होगा, पहले वाले में तो सिर्फ क्वांटिटी को बदलना है। तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दो, लो Q1 कर दी, ये देखो डिमांड को मत छेड़ो। तो प्राइस कितना हो गया? P1 हो गया। हम आ गए A से B पर। बताओ, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो? मैं इंक्रीज मन में मान रहा हूँ, मन में मानना है अभी इंक्रीज, और राइट साइड में भी इंक्रीज मानना है। अब वो D1 वाली बात होगी, ठीक है, राइट शिफ्ट होगा क्योंकि मैं इंक्रीज मान रहा हूँ इसको। और तुम्हें पिछली क्लास में एक बात बोली थी, दोबारा लिख देता हूं, प्राइस बदला तो कर्व सेम। और सेकंड बात क्या थी बताओ? अगर कर्व बदला तो बताओ? प्राइस सेम। प्राइस सेम, ये बात ध्यान रखनी। और तीसरी बात मैंने आज क्लास स्टार्ट होते ही बताई थी कि डिमांड बढ़ना मतलब डिमांड कर्व बढ़ना, और जब कर्व बढ़ता है तो वो किस साइड चला जाता है बढ़ के? बताओ? राइट साइड। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना। तो जिसको कंफ्यूजन होती हो वो बार बार ये बातें लिखे, याद रखें। चलो अब मैं वापस इन बातों का इस्तेमाल करता हूं पिछले पेज। तो पहले डायग्राम में प्राइस बदल दिया,
कर्व को नहीं बदला। दूसरे में डिमांड को बढ़ाने के लिए कहा है उसने, इसलिए कर्व को बढ़ा दिया, प्राइस वही रखो। वही प्राइस नए डिमांड को यहाँ काट रहा है। पहले ए थी सिचुएशन, अब बी, वहां से क्वांटिटी निकाल लो Q1। ये हम लास्ट क्लास में करा था हमने, इंक्रीज के डायग्राम करते। बताओ अगर किसी को कुछ यहाँ तक पूछना है, इंक्रीज। सर हम पहले वाली स्लाइड में प्राइस को भी तो इंक्रीज कर सकते थे। पहले वाले डायग्राम में सर मतलब पहले वाली में हम प्राइस को भी तो इंक्रीज कर सकते थे। मैं अभी देखो पूरा प्राइस को भी इंक्रीज करूंगा। देखो कैसे, अभी तुमने मान लिया दोनों इंक्रीज है, ठीक है, चेंज लिखा है, उसमें इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो पहले मैंने इंक्रीज के डायग्राम बना लिए, ठीक है, सबने यहां तक बना लिया। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा है ऊपर डिक्रीज और इधर भी लिखा है डिक्रीज, तो डिक्रीज इन क्वांटिटी का डायग्राम देखो, सिर्फ क्वांटिटी को घटा के Q2 कर दो। अब मान लो कि रेड कलर का हमने कुछ बनाया ही नहीं था, हम तो डायरेक्ट येलो वाला ही बना रहे हैं, क्वांटिटी घटा रहा हूं, Q2 ऊपर डिमांड से टक्कर मार के प्राइस निकाल लिया, कितना आ गया प्राइस P2। यानी जो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन करे थे ना, उन क्वेश्चनों को हमने मिक्स कर दिया और ये पॉइंट आ गया C। बताओ समझ आया? लास्ट क्लास के दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करके डायग्राम बनाना। अब बताओ भी, जो अभी डाउट पूछ रहे थे प्राइस बढ़ने घटने वाली बात। सर आ गया था समझ। हाँ, चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, दोनों हमने दिखा दिए। अब सेकंड साइड में क्या करें बताओ, राइट साइड वाले डायग्राम में इन डिक्रीज वर्ड को पढ़ने से क्या लग रहा है बताओ? डिमांड का घटना मतलब, कर्व का घटना मतलब सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही बात है। बनाओ जरा डॉट से बनाना है। D2 कर्व बदल जाते हैं तो प्राइस नहीं बदलते, वही प्राइस नए कर्व को यहाँ काट रहे हैं। मान लो ये C पॉइंट है, यहां से क्वांटिटी निकाल लो Q2। तो बनने के बाद देखो डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अब बच्चा जो समझे ना डायग्राम को, सोचे रटूंगा डायग्राम भी रटूंगा, वो तो इसकी शक्ल देख के टॉपिक ही छोड़ देगा कि इतनी सारी लाइनें, इतने कट लग रहे हैं, तो इधर उधर। ये देखो ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, पहले हुआ था राइट शिफ्ट। लास्ट क्लास वाले दोनों क्वेश्चनों को अगर तुम देखोगे, ये देखो क्वेश्चन 1 इंक्रीज, ये देखो लास्ट क्लास। फिर लास्ट क्लास में था क्वेश्चन 2 डिक्रीज, ये देखो लास्ट क्लास में किया हमने। और आज जो क्वेश्चन कराया मैंने, उसमें कर दिया दोनों लास्ट क्लास वाले क्वेश्चनों को मिक्स, क्योंकि क्वेश्चन का नाम है चेंज। तो दोनों डायग्राम बनेंगे, इंक्रीज वाले भी बनेंगे, डिक्रीज वाले भी बनेंगे। स्कूल में भी ऐसा आ सकता है ना, चेंज वाला? आ सकता है और ऐसे ही करना होगा, ऐसे दोनों में एक साथ ही आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज खुद से? हाँ, तो मेहनत तो होगी, ये फिर थोड़ा ज्यादा नंबर में आएगा 6 मार्क्स में, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है। डायग्राम भी टाइम लग जाता है बनाने में। इकोनॉमिक्स में डायग्रामों की वेटेज अलग है, स्पेशल वेटेज होती है मार्क्स। थ्योरी की तो अलग है, डायग्राम की भी अलग वेटेज है। मान लो डायग्राम ठीक है, थ्योरी गलत है तो डायग्राम के भी नंबर मिलेंगे, या रिवर्स है, थ्योरी ठीक है डायग्राम गलत है तो डायग्राम के नंबर कटेंगे। तो डायग्राम बहुत मायने रखते हैं हमारे सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज भी मिक्स करनी है, देखो कैसे मिक्स लैंग्वेज। Here we can have 2 cases, क्योंकि 2 बातें हो रही। फर्स्ट, इंक्रीज इन क्वांटिटी, प्राइस डिक्रीज OP2 OP1, क्वांटिटी इंक्रीज OQ2 OQ1। फिर सेकंड केस, डिक्रीज इन क्वांटिटी, यानी येलो कलर वाली बात, प्राइस इंक्रीज OP2 OP1,
क्वांटिटी डिक्रीज OQ टू OQ2 टू वर्ड इसमें लिखे जाते हैं OQ2 OQ। अच्छा, अब इस साइड का बता सकते हो, बताओ क्या लिखे हैं। हियर वी कैन हैव टू केसेस में बताओ, लास्ट क्लास में जो किया था वही लिख दो। पहला, इंक्रीज इन डिमांड एट सेम ओपी प्राइस। बिल्कुल तुम पिछले पेज को चेक कर लो, वही की वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ। क्वांटिटी इंक्रीज OQ2 OQ1। फिर पार्ट 2, डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस नहीं बदलते इस साइड में, क्वांटिटी डिक्रीज OQ से लेकर OQ2, यानी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लिख भी सकते हो साइड में, मिक्स लास्ट टू आंसर्स, उन दोनों को मिक्स करने, तब ये आंसर बनेगा। डायरेक्ट इस आंसर पे जंप मत लगाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ, लिख लिया सबने तो हटा दें पेज। सर एक मिनट। एक मिनट। ये 6 मार्क्स का आता है, पिछले वाले आते हैं 4 के, क्योंकि काम ज्यादा है इसमें। हो गया सर। पॉइंट 2, पॉइंट 2 के लिए इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें फिर समझाने में मेरे को इजी हो जाएगा, यहीं से समझा दूंगा। डायग्राम सामने रखेंगे ना तो लैंग्वेज बड़ी आसान हो जाती है। लैंग्वेज कभी भी रटनी नहीं होती हमें, डायग्राम से ही लैंग्वेज बनती है। देखो कैसे। पॉइंट 2, डिमांड कर्व रिमेन सेम DD, we either move downwards A to B or we move upwards A to C। डबल डबल मेहनत होगी। उसमें क्या लिखें बताओ। डिमांड कर्व शिफ्ट्स, बताओ कोई सोचो जरा, दिमाग चलाओ साथ साथ। या तो किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट और राइट। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। फिर थर्ड, यहाँ प्राइस तो बदलते हैं, प्राइस चेंज, बट जो बाकी फैक्टर हैं जैसे टेस्ट वगैरह वो नहीं बदलते। ये बात भी लास्ट क्लास में हमने लिखी थी। अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट डज नॉट चेंज। और दूसरी वाली साइड में प्राइस नहीं बदलता, टेस्ट वगैरह कुछ और चीज बदली हो तो बदली, प्राइस सेम, बट एनी अदर फैक्टर चेंज। ये बताओ, अगर टेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड, बताओ टेस्ट बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगी, Increase. तो वो राइट शिफ्ट चली जाएगी। और अगर टेस्ट घट जाएगा तो डिमांड कर किस साइड चली जाएगी हमारी, Left side. यही लिखना है, प्राइस सेम बट एनी अदर फैक्टर चेंज, लाइक टेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है।
पर प्राइस को नहीं छेड़ दिया। बताओ आगे पॉइंट समझ में सारे? वैसे इसमें इतना ही बहुत होता है, नहीं तो टेबल वाला पॉइंट लास्ट बनाया था, दो बार टेबल बनाने पड़ेंगे तो वो कुछ ज्यादा ही लंबा काम हो जाता है, इसलिए यहाँ तक भी लिख दो तो भी चल जाता है, नहीं तो टेबल लास्ट क्लास वाला जो था क्वेश्चन का वो भी कॉपी कर सकते। सर डायग्राम कितने नंबर के होते हैं? देखो अलग अलग होता है, जैसे मान लो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डायग्राम तो ये 2 नंबर का होगा, दोनों मिला के। अगर छोटा क्वेश्चन है 3 नंबर का डायग्राम है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 मार्क्स का डायग्राम, 2 नंबर की थ्योरी। ठीक है, तो डिपेंड करता है। 6 मार्कर्स में फिर कम से कम 2 नंबर के तो होते हैं डायग्राम। और अभी आगे जाके कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जिसमें है ही मेन डायग्राम, तो उसमें 3-3 नंबर के डायग्राम भी होंगे। तो वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स है। सिंपल चीज होगी तो कम नंबर, कॉम्प्लेक्स तो ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? हटाए हुए पेज को? यस सर। ये सब पूरा हमारा इंक्रीज। इसके थोड़े अदर नेम्स भी लिख लेते हैं। इसका अदर नेम होगा मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व। अब ये नहीं बताया अप या डाउन। भाई मूवमेंट तो अप भी हो रही है ए टू सी, मूवमेंट डाउन भी हो रही है ए टू बी, तो खाली मूवमेंट्स वर्ड होगा इसमें, तो समझ जाना ये पहला वाला पार्ट। और सेकंड वाले को पेपर में कैसे घुमा के पूछ सकते हैं, इसका लिखो अदर नेम, और इसका होगा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। या मिटा के थोड़ा लिख देता हूं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। अब शिफ्ट तो राइट साइड भी हो सकता है, शिफ्ट तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, पर क्वेश्चन क्या रहा है बस शिफ्ट करो, तो समझ जाना डबल साइडेड क्वेश्चन है, मतलब राइट वाला डायग्राम भी बनेगा और लेफ्ट वाला। तो ये पेपर में घुमा के ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अदर नेम दो गए इस क्वेश्चन में। चलो सबने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर हमें कह दिया जाए डिमांड बढ़ रही है, उसका कोई कारण बताओ। बताओ कोई कारण, कई कारण हो सकते हैं, वैसे कोई एक बताओ। डिमांड बढ़ रही है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है रीजन फॉर राइट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्या बताओ प्राइस के बारे में बात कर सकते हैं? No, sir. मैंने बार बार ये बात बोली है, प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ती, या डिमांड कर, डिमांड बढ़ना मतलब कर्व से होता है। एनी अदर थिंग बदल दो, तो बताओ क्या करें? टेस्ट हाँ बढ़ाएं या घटाएं? डिमांड बढ़ाने, टेस्ट बढ़ गया। और बताओ इनकम बढ़ाएं या घटाएं? अगर डिमांड बढ़ाएं इनकम बढ़ गई, पर ब्रैकेट में लिख देना हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, लोकल आइटम्स की बात नहीं कर रहे। और सोचो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो, डिमांड बढ़ती जा रही है किसी चीज की, उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके अगर रेट बढ़ जाए, ये बताओ। अगर हम मान लो एक हमारा प्रोडक्ट है,
एक हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट, हम पेप्सी बेचते हैं, कॉम्पिटिटर कोक बेचता है। कोक अगर महंगी होती जाएगी तो बताओ हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट पेप्सी के लिए डिमांड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। Increase. हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं भाई हमारा जो सब्स्टिट्यूट यानी कॉम्पिटिटर वाला गुड है उसके रेट महंगे हो गए हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। तो तुम ऐसे कोई भी एक आध जितने पूछे पॉइंट्स। अब उल्टा क्वेश्चन ओरल कर लेते हैं। बताओ रीजन फॉर डिक्रीज इन डिमांड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, उल्टा कर दो बस। Taste decrease. हाँ, इनका Price of substitute good. सब्स्टिट्यूट डिक्रीज। हाँ, तो कोई Price भी of ऐसे पॉइंट complementary. वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, डिमांड कर्व बनाओ व्हेन इनकम इंक्रीज, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्लियर हमें बताया नहीं कि नॉर्मल गुड की बात हो रही है या लोकल गुड की बात हो रही है, हमें डबल साइड आंसर देना पड़ेगा। देखो कैसे, फर्स्ट बनाओ जरा डिमांड कर्व ओरिजिनल पोजीशन के साथ। डायग्राम पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारा, बहुत समझदारी से सारे डायग्राम बना लेंगे। केस टू हो गया घटिया आइटम्स, लोकल इंफीरियर गुड्स, ओरिजिनल डायग्राम दोनों का बना दो पहले। लेबल्स, एक्स वाई एक्सिस सब कुछ बड़े ध्यान से। अब कॉमन सेंस लगानी है, रटना नहीं है। अपने आप को मान लो एग्जाम्पल, हम अमीर होते जा रहे हैं तो नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड हम क्या करते जाएंगे बताओ, बढ़ाएंगे या घटाएंगे? इंक्रीज। इंक्रीज करो। तो डिमांड कर्व किस साइड शिफ्ट होगा बताओ? Right. राइट साइड। बनाओ जरा। कर्व बदल गया तो प्राइस भी बदलेगा, प्राइस वही रहेगा। ये यहाँ टक्कर मार रहा है न्यू कर्व को, यहाँ से क्वांटिटी निकालो Q1 ए से बी पर। केस 2, जब हम अमीर होते जाएंगे तो हम लोकल चीजों की डिमांड बढ़ाएंगे या घटा देंगे? लोकल आइटम्स को घटाएंगे। Decrease. जो हमारे लेवल से नीचे की चीजें हैं अब हम यूज नहीं करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना तुम्हें, जो बंदा टू व्हीलर चला रहा हो अब वो अमीर बन गया तो वो टू व्हीलर थोड़ा ना खरीदेगा, अब किस क्या खरीदेगा वो? तो बताओ, टू व्हीलर Car. क्या जाएगा? तो टू व्हीलर्स की, साइकिलों की, उन सब की डिमांड को उल्टा कम कर देगा। तो जो हमारे लेवल से कम के गुड्स हैं जिसे हम बोलते हैं इंफीरियर, उनकी डिमांड घट जाएगी। तो लेफ्ट शिफ्ट करो, प्राइस को मत बदलो, प्राइस वही है, टक्कर यहाँ लग रही है, मान लो इस पॉइंट को दे दो सी, नीचे आ जाओ क्वांटिटी ए पॉइंट से बी की तरफ लेफ्ट शिफ्ट करो। इसमें बोलेंगे हम राइट शिफ्ट हो रहा है डिमांड का। सर सेकंड केस में प्राइस चेंज नहीं होगा? नहीं, मैंने अभी एक बात लिखवाई थी, देखो क्या लिखा है, प्राइस बदला तो
कर्व सेम, कर्व सेम, कर्व बदला तो प्राइस सेम। ये आपस में फैक्टर नहीं है। प्राइस के बदलने से कर्व पे नहीं, प्राइस के बदलने से ना हम उसी कर्व में क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ये देखो, प्राइस के बदलने से क्वांटिटी या बढ़ जाती है या घट जाती है, कर्व को नहीं छेड़ते हैं। और इसमें लिखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। और आगे लैंग्वेज वही है, एट सेम प्राइस होती क्वांटिटी इंक्रीज, इसमें एट सेम प्राइस होती क्वांटिटी डिक्रीज, वो लैंग्वेज सेम। तो ये डबल साइडेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्पेशल हाईलाइट करा। डबल आंसर, एक तरफा आंसर मत लिखना, मार्क्स फिर रह जाते हैं। बताओ, लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अब देखो 5 फैक्टर तो मैंने पहले ही करवा दिए थे, लिख लो 5 फैक्टर्स डन अर्लियर। वैसे बाद वालों की जरूरत पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा में है क्वेश्चन जो अब लिख रहा हूं, क्योंकि 5 से ज्यादा तो फैक्टर वैसे ही नहीं पूछता, नॉर्मली 3 ही पूछते हैं, तो 5 तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये क्लास 1 में कराए थे मैंने, क्लास 1 ऑफ डिमांड। अब 6th और 7th करा रहा हूं, वैसे कभी मैं पहले ही बता रहा हूं 5 ही मेन है, पर कई स्कूल वाले एक्स्ट्रा में करवाते हैं, तो जिसके स्कूल वाले एक्स्ट्रा में करवाएं वो लोग कर लो, पहले इसीलिए नहीं कराए थे क्योंकि मेन में नहीं था। जिनके स्कूल में जबरदस्ती नहीं करवा रहे एक्स्ट्रा में, तो वो लोग छोड़ दे। नॉर्मली 3 पूछे जाते हैं, हम तो 5 कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करके जिसने करना हो वो लिख सकता है। पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन। वैसे तो कोई मुश्किल चीज भी नहीं है, तुम ही कॉमन सेंस लगाओ। हमारे सेक्टर में जहां हम रहते हैं 14, 15, 16, 17 जो भी जहाँ रहता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारे सेक्टर की मार्केट में डिमांड, प्रोडक्ट्स की, खाने पीने की जो मार्केट में डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी? इंक्रीज। हाँ, बहुत सिंपल ही है वैसे, तो यही आंसर है, खत्म। अच्छा, पर्सनल बंदे की डिमांड नहीं बढ़ेगी। मान लो मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं 2 रोटी खाता हूँ एक टाइम, अब मेरे पड़ोस में 10 लोग नए आ गए, तो क्या मेरी पर्सनल डिमांड पे, इंडिविजुअल डिमांड को कोई फर्क पड़ेगा? मेरे पड़ोस में 10 लोग हैं, तो मैं 4 रोटी खा लूँ खुशी के अंदर, ऐसा नहीं होगा, या एक खा लूँ, ऐसा नहीं होगा। पर मेरी मार्केट को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मार्केट मतलब मेरा इलाके की जो डिमांड है, बंदे अगर 10 नए आ जाएंगे तो बताओ, हमारे सेक्टर की डिमांड ओवरऑल पड़ेगा, उसको करें। इसलिए ये पॉपुलेशन पहले नहीं कराया था पॉइंट, तो मार्केट में लिए फिट बैठता है। ऐसी 7th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मान लो हमारे शहर में, हमारे एरिया में, सेक्टर में सिर्फ एक जने को 5 करोड़ मिल गए, कमा लिए, बाकी किसी ने नहीं कमाया। और केस 2, 5 करोड़ सबको थोड़ा 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 बट गया। अब ओवरऑल डिमांड कब बढ़ेगी? जब सबको पैसा मिलेगा या एक जने को मिलेगा मार्केट में? सबको। सबको। अब एक को 5 करोड़ मिल गए, तो ये थोड़ी ना वो एक जना ही 50 रोटी, 1000 किलो फ्रूट और सब खाया जाएगा, नहीं होगा। पर सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो सब रोटी तो खा ही रहे थे, थोड़ा थोड़ा फ्रूट भी खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा मीठा भी और खा लेंगे, स्वीट डिश खा लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब बढ़ाएंगे तो मार्केट में बहुत जंप आ जाएगी। तो पैसा एक ही जने को मिलेगा, फिर मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, सबको इवनली या लगभग थोड़ा थोड़ा मिले तो मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है।
बस यही थे हमारे पॉइंट्स। 5 हम पहले कर चुके हैं, वही मेन सिलेबस है, ये एक्स्ट्रा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। नाम से थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्रॉस प्राइस। तो पहले इसका सिंपल मतलब लिख लेते हैं, क्रॉस प्राइस। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं किसी और के प्राइस से किसी और पर क्रॉस होगा। अब ऐसा 2 बार होता है, जो कि हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है क्वेश्चन। और एग्जाम्पल तुम्हें देना है, बस काम करना है। अगर सेकंड प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है तो फर्स्ट की डिमांड पे इम्पैक्ट बताओ। increase, ठीक बात है। हमेशा सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट सेकंड वाले गुड को बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब टेस्ट सेम आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है दोनों एक साथ हो, जैसे कार एंड फ्यूल। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक से काम चला लो या उससे चला लो, टेस्ट बराबर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोनों एक साथ, गाड़ी भी हो और उसमें फ्यूल भी हो। अब आंसर दो, प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीज। फर्स्ट पे इम्पैक्ट डालो, डिमांड ऑफ कार। decrease, हाँ, जब पेट्रोल डीजल ये हद से ज्यादा महंगे होंगे तो बंदे कहेंगे यार कार का फायदा ही क्या है, कार ही तो अच्छा है। अब फर्स्ट में डिमांड बढ़ रही है या घट रही है बताओ, फर्स्ट केस में बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो increase, हाँ, राइट वर्ड शिफ्ट का डायग्राम बनाना। जब डिमांड बढ़ती है ना तो राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर होता है। और सेकंड वाले में क्या करोगे, डिमांड ऑफ कार डिक्रीज, तो किस साइड शिफ्ट होगा, डिमांड गिरेगी तो लेफ्ट। हाँ, वो डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, बार बार नहीं बनाने, सेम होते हैं डायग्राम, राइट वर्ड हो गया। तो ये अलग अलग वैरायटी है क्वेश्चन पूछने की, बात वही है, और तरीके होते हैं अलग अलग पेपर में क्वेश्चन बनाने के। चलो आगे बढ़ते हैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड। ये भी असल में हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं, पर थोड़ा थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका है बस, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बेसिक बात कर चुके हैं। देखो अगर प्राइस बढ़ेगा तो पब्लिक अपनी क्वांटिटी को डिमांडेड क्या कर देगी बताओ। डिमांड वर्ड नहीं लिखना है यहाँ, ये ध्यान रखना, प्राइस से डिमांड को फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी को फर्क पड़ता है। और प्राइस अगर गिरेगा तो बताओ क्वांटिटी increase, और यहाँ पर हम अदर थिंग्स को नहीं छेड़ते, जैसे टेस्ट, इनकम, इस लॉ को समझाते वक्त हम उसको स्टडी नहीं करते, उनको कांस्टेंट मानते, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं हमारी एजम्पशन है। क्या टैक्स
टेस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो बातें इनकम, जैसे मैंने पहले बोला था, टेस्ट, इनकम, सब्स्टिट्यूट, इन सबको यहाँ नहीं छेड़ते हैं, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं। प्राइस की एक्सपेक्टेशंस, एक एक्सपेक्टेशन पॉइंट भी करा था हमने लास्ट क्लास में, वो भी कांस्टेंट, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। ये लास्ट क्लास में जो पॉइंट्स करे थे वो सब कांस्टेंट। बातें करी हुई हैं, पूछने का तरीका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हमारी अलग है। चलो लिख लिया होगा सबने, तो हटाएं पेज फिर। सर एक मिनट। हो गया सर। अब एक टेबल बनाना है, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बताओ क्या होती जाएगी? Decrease. अब इस बात को डायग्राम से भी दिखा देते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन डी पी, प्राइस को बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं P1, ये भी हम डायग्राम कर चुके हैं पहले। क्वांटिटी घटाना है Q1, ए से बी पर आ गए। एक भी डायग्राम ऐसा नहीं है जो हमने नहीं करा, ये तो हम कर चुके हैं डायग्राम पे और टेबल पे। सिर्फ क्वेश्चन का नाम बदल दिया, लॉ ऑफ डिमांड। वही की वही बातें कर रहे हैं जो हमने पहले करी। तुम प्राइस घटा के भी दिखा सकते हो, कुछ भी एक चीज दिखा दो। वही बातें जो पहले लिखी थी फिर लिखनी पड़ रही है। ए टू बी आ गए सेम डिमांड पर, क्योंकि डिमांड कर्व शिफ्ट करने के लिए नहीं बोला है, सिंपल बोला है, लॉ बता दो, बेसिक बात। प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी घट गई, डिमांड डायग्राम चेंज नहीं होगा। बताओ लिख लिया सबने, हटा दो? Sir, बस एक सेकंड। हाँ चलो वैसे हो गए। हो गया। चलो ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड तो खत्म हो गया, एक नोट लिखना है, उसमें हमें लिखनी है एक्सेप्शंस। ये लॉ कभी कभी काम नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जब लॉ काम नहीं करता।
अब इसमें भी स्कूल के ऊपर देखना पड़ता है सबको, किसी स्कूल में करवाते हैं, किसी में नहीं करवाते। तो इस टॉपिक के भी आगे लिख लो, डू इफ डन इन स्कूल, क्योंकि ये कोई बोर्ड का पेपर तो है नहीं जो सीबीएसई वाले जिन्हें जो कह दिया वो कुछ भी पूछ सकते हैं। 11th में स्कूल वाले अपने हिसाब से ही चलते हैं, कुछ करवाते हैं कुछ नहीं कराते। जहां जहां मैं कुछ नहीं बोल रहा वो तो सब स्कूलों में है, जैसे ये हो गया पिछला, और जहां वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो समझ जाओ कि हर स्कूल वालों की पसंद है क्वेश्चन, वो तो बहुत ही अच्छे से करते हैं। और जहां इस टाइप का नोट मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा या इफ डन इन स्कूल, वो तुम चेक कर लेना, सब स्कूल में नहीं होता फिर होगा, तो जितना बच सकता है उतना बचा लेना, फिर टेंशन अगर नहीं स्कूल वाले करवा रहे तो छोड़ देना तुमने। ठीक है, बाकी मेरे को तो एक बार करवाना है, क्योंकि कुछ स्कूलों में हो रहा है कुछ में नहीं हो रहा, तो समझने में कोई बुराई नहीं, सिंपल टॉपिक है। फर्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, या दूसरा नाम होता है इसका प्रेस्टीज ग्रुप्स और वेबलन। नाम थोड़ा सुनने में अजीब से लग रहे हैं, पर मैं अभी सिंपल हिंदी में समझा दूंगा फिर तुम्हें आसान है। एग्जाम्पल सुनना मेरा, इकोनॉमिक्स की बड़ी खास बात है, अगर एग्जाम्पल और रियल लाइफ सिचुएशन समझ आ जाए तो तुम्हें कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आएगी, रटनी है। जैसे मान लो हमने अपने आसपास देखा है, लोग गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी बनाते हैं और पहनते हैं, उससे थोड़ा सोसाइटी में प्रेस्टीज बनती है। देखा जाए तो डायमंड एक पत्थर ही है पर बड़ा महंगा है, देखने में अच्छा है, तो पब्लिक उसके पीछे भागती है, डिमांड ज्यादा है डायमंड। अब हमारी गली के बाहर जहाँ हम रहते हैं, मान लो घर के बाहर जो गली है वहां भी कुछ पत्थर पड़े रहते हैं आसपास, क्या बताओ हम में से कोई वो पहन के घूमेगा अपने गले में, कान में, नाक में? बताओ, उसको कोई शो होगी उस गले के पत्थर को टांग लेगा? बताओ, फ्री पड़ा हुआ है पर कोई उसको यूज नहीं कर रहा, क्योंकि फ्री वाली चीज या सस्ती चीज में कोई प्रेस्टीज होती है? बताओ, प्रैक्टिकल होकर बताओ, बताओ। सस्ती चीजों में शोबाजी नहीं होती, प्रेस्टीज नहीं होती, इसलिए गली के पत्थर जो होते हैं उनकी डिमांड कोई नहीं करता, जबकि वो फ्री पड़े हैं। और डायमंड, डायमंड की लोग डिमांड कर रहे हैं, है वो भी पत्थर। ये जो डायमंड का कोई और फायदा थोड़ी ना है शोबाजी के सिवाय, प्रेस्टीज के सिवाय कोई फायदा नहीं, पर प्रेस्टीज है उसमें, इसलिए पब्लिक जब शोबाजी की बात आ जाए तो महंगी चीज ज्यादा लेती है और सस्ती चीज कम लेती है। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। लॉ तो कहता है सस्ती चीज है तो ज्यादा ले लो, पर अगर तुम्हें शोबाजी करनी है तो कौन सी चीज लो, महंगी या सस्ती? महंगी। हाँ, सस्ती में शोबाजी नहीं हो सकती। हम कहें देखो भाई मैंने गली से पत्थर उठा के अपने गले में पहना है, उसमें क्या शोबाजी? उल्टा सब हंसेंगे हम पर। लॉ काम नहीं करता क्योंकि प्रेस्टीज इशू आ गया। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। या मान लो कोई रेयर पेंटिंग है किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट की,
लोग बहुत बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग खरीदते हैं, 10 लाख 50-50 लाख रुपए की बोली लगाते हैं, फिर खरीदते हैं। क्या लग रहा है तुम्हें? वो 10 लाख की पेंटिंग ड्राइंग रूम में जो सजाएंगे, क्या उससे कोई फायदा होगा या सिर्फ प्रेस्टीज इशू है वो कि हमने 10 लाख की पेंटिंग खरीदी है? बताओ। Prestige issue. प्रेस्टीज इशू आ जाता है। अब पेंटिंग तो रेड लाइट में दिल्ली में जाओ, साइड में 20-20 रुपए की मिल रही होती है। अब वो 20 रुपए की पेंटिंग घर में लगाऊं तो बताओ कोई प्रेस्टीज इशू है उसमें कि मैंने रेड लाइट से खरीदी है 20 रुपए की? बताओ, होगा कोई उसमें हमारी प्रेस्टीज? लोकल चीजों में कोई प्रेस्टीज नहीं होता, तो वहां लॉ काम नहीं करता। बताओ, हटा दो, सेकंड पेज पे चलें, सेकंड पॉइंट। Yes, sir. सेकंड, नेसेसरी गुड्स। इस पे भी लॉ काम नहीं करता। अब मान लो मुझे वीट खरीदना, नमक खरीदना, और मुझे पता चला वो 5 रुपए महंगा होगा। अब लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है, महंगा हो गया तो क्या लो क्वांटिटी? बताओ, लॉ लॉ के हिसाब से क्या क्वांटिटी लेनी चाहिए महंगे होने पे? Come. कम। पर क्या बताओ, मैं इसको कम कर सकता हूँ नेसेसरी चीजों को? सर। No, sir. हाँ, इससे लॉ काम नहीं। थर्ड, इग्नोरेंस। कुछ बंदे इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, वो लोग लॉ को फॉलो ही नहीं करते, इग्नोरेंट। जैसे हो सकता है हमारे साथ भी हुआ हो, हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता हर बार। मान लो हम किसी अच्छी जगह पे गए शॉपिंग करने, एक शर्ट देखी हमने, बहुत पसंद आई, कपड़ा, कलर, हर चीज बेस्ट एकदम। फिर हमने उसका प्राइस देखा, उस पे लिखा हुआ 100 रुपए, 100। मन में डाउट पैदा होगा, यार 100 रुपए की ये कोई लोकल चीज होगी लग रहा है, हम छोड़ के आ गए। यानी हमें क्या लगा कि प्राइस कम है तो शायद क्वालिटी क्या होगी उसकी, Come. Come. तो हमने छोड़ दिया। हम दूसरी शॉप में गए, चीज पसंद तो नहीं आ रही थी मुझे, फिटिंग विटिंग कुछ खास नहीं लगी, कलर वलर, पर रेट देखा उसका 3,000 रुपये। तो हमने सोचा पार्टी में जाना है, अच्छे लोग आए होंगे, तो 100 रुपए वाली तो शर्ट पहन के नहीं जाऊंगा, 3-4 हजार वाली ये सही होगी लग रहा है। वैसे पसंद नहीं थी, पर रेट देख के मैंने लगा हाँ ये ठीक होगी। यानी उल्टा हो गया ये, इग्नोरेंट बंदों की उल्टी कहानी चलती है। वो क्वालिटी कैसे जांच करते हैं उसकी, प्राइस देखते हैं, प्राइस अच्छा है तो हाँ यही सही होगा। तो ऐसे बंदों के लिए लॉ काम नहीं करता। हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कब कब लॉ काम नहीं करता। तो उस बंदे की नॉलेज की इग्नोरेंस की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता।
बताओ पॉइंट समझ आ गया सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, पेज हटा देते हैं अगर सबका हो गया तो। फोर्थ पॉइंट, अभी कोरोना के टाइम में ये हम सबने देखी बात, हमें लगा कि भाई रास्ते तो बंद हो गए हैं, जगह जगह पुलिस खड़ी है, ट्रक ट्रांसपोर्ट आएंगे नहीं, पीछे से माल आएगा नहीं, तो धीरे धीरे मार्केट में माल की शॉर्टेज होने लगी थी या नहीं होने लगी थी बताओ? यस सर। खाने पीने की, हर चीज की। तो हमने क्या सोचा कि थोड़ा ज्यादा खरीद लें या कम खरीद लें इन एडवांस, ज्यादा। ज्यादा। और दुकानदारों ने रेट भी बढ़ा दिया लालच के चक्कर में, पर हमने फिर भी ज्यादा खरीदा, बताओ क्यों? क्योंकि हमें क्या डर लग रहा था? शॉर्टेज। स्टार्टिंग में सबको याद होगा जब कोरोना का चक्कर स्टार्ट हुआ था, मास्क सैनिटाइजर 10-10 गुना रेट हो रखे थे सबके, एक एक मास्क 500 रुपए का कर रखा था स्टार्टिंग में, और फिर भी पब्लिक ले रही थी। सैनिटाइजर 500 1000 रुपए के, क्योंकि माल ही नहीं था, रास्ते ही बंद थे, कुछ आ जा नहीं रहा था। तो ऐसे में बताओ, टेंशन इतनी चल रही है, क्या दिमाग में मेरे लॉ काम करेगा कि मैं लॉ लगाऊं? बताओ, टेंशन में लॉ लगाऊंगा ना? नो सर। बंदा कहेगा लॉ वॉ को छोड़, तू अपना इंतजाम कर प्रोडक्ट का, ऐसे में चाहे जो रेट मिले ले लो बस। अगर कुछ ऐसी शॉर्टेज हो जाए तो लॉ काम नहीं करता है ऐसे प्रोडक्ट। बताओ, आ गया समझ सबको? यस सर। चलो बस एक लास्ट नोट लिखना है, फिर ये टॉपिक खत्म। एक्सेप्शंस तो हो गई, एक नोट लिखना है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता। क्वालिटी मतलब डायरेक्शन बताता है कि कब क्वांटिटी बढ़ेगी और घटेगी, पर वो ये नहीं बताएगा कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। ये बताओ, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी पब्लिक की बढ़ेगी या घटेगी? बताओ। घटेगी। ये तो लॉ ने बता दिया, यानी क्वालिटी तो बता दी भाई, लोगों की ये क्वालिटी है, पर कितनी घटेगी नंबर बताता है ये लॉ? 10%, 20%? बताओ। नो सर। नो सर। तो ये इसे बोलते हैं, ये क्वालिटी बता सकता है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट नहीं है। इट इज नॉट क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, मतलब कितनी परसेंट क्वांटिटी प्लस माइनस होगी ये नहीं बताता। इसका एक अलग टॉपिक आएगा, अगली क्लास में वो आएगा टॉपिक, परसेंटेज में बताएंगे हम एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो चलो अभी तो टाइम हो रहा है, मैं आज की क्लास को तो यहीं एंड कर रहा हूँ। किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ, बाकी एग्जिट कर सकते हैं।
सर वो आपने लास्ट क्लास की वीडियो अपलोड करी थी आप पे। Thank हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो हाँ, ऐसे मैं एक नेक्स्ट डे या एक आध दिन और बात कर तो देता हूँ, मैं चेक कर लूंगा फिर भी एक बार, तुम भी चेक कर लेना, नहीं करी होगी तो अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ। ठीक है सर, वो मैं चेक कर ही रहा था तो थी नहीं फिर। हाँ चलो कोई